हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पिछला क्लास में हम लोग डीसी के लास्ट चैप्टर देखे थे, ठीक है। उसमें हम आपको बताए थे कि डीसी जो आपका है वो समझिए कि 11.5। आज हम लोग डीसी के आगे लेके चलते हैं और डबल डीसी में कुछ खास नहीं सीखना है, बस उसी को हम लोग 2 बार डीसी करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए तो एक बात, चलिए देखिए तो ध्यान दीजिए। ये जो आपका एक्सरसाइज है छोटे, ये 12.1 है। इधर हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सब आपका एक एक करके ही हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग आराम से इसको देखते रहिए, ये आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हिंदी में इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए दिखाई तो आपको दे रहा है ना, हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है। आज जो हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कुछ खास आपको टॉपिक नहीं सीखना, एकदम छोटा छोटा आपका इसमें हम चैप्टर सीखेंगे। छोटा छोटा बात, ये एक चैप्टर है 12.1। इसके बाद हम आपको रॉल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से आपका चैप्टर छोटे समाप्त होते जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हिंदी में इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का क्या छोटे? अवकलज। अब इसको आप थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब है कुछ नहीं, सबसे आसान। देखो तो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का मतलब होता है ना छोटे कि इसमें हम 2 बार डीसी करेंगे। मतलब कोई भी फंक्शन को हम एक बार डीसी कर दें और उसको पुनः फिर एक बार और डीसी करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम एक बार और उसे डीसी करेंगे, तो उसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम शॉर्टकट में d2/dx2 से डिनोट करेंगे। इसको हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। अगर सिर्फ आपका शॉर्टकट में dy/dx लिखा रहे ना, इसका मतलब हुआ कि इसको हम एक बार डीसी करेंगे। और अगर आपका d2/dx2 रहे, इसका मतलब हुआ कि इसे हम 2 बार डीसी करेंगे। समझिए, अगर dy/dx रहा, dy/dx तो पावर में कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब इसे हम एक बार डीसी करेंगे। अगर आपका d2/dx2 रहा
इसका मतलब हुआ ना छोटे कि इसे हम 2 बार डीसी करेंगे। तो आपको यही एक बात इसमें समझना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर y बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर और इसको कह देना छोटे कि dy बटा dx निकाल। तो ये dy बटा dx का मतलब हुआ कि इसको हम एक ही बार डीसी करेंगे बस। तो इसको डीसी करो, ठीक है। तो y के x के सापेक्ष करेंगे तो आपका dy बटा dx होगा। एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के डीसी आपका 2x होता है। लेकिन सपोज दैट यही क्वेश्चन को अगर कहते हैं कि d2 y बटा dx, तो इसको हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे, ठीक है। एक कहते हैं कि d2 y बटा dx 2 निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इसी को हम कहते हैं शॉर्टकट में डबल डीसी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम शॉर्टकट में कहेंगे डबल डीसी। डबल डीसी का मतलब एक हम 2 बार डीसी करें। अगर d2 आपका लग जाए d2 dx2, इसका मतलब हुआ कि इसे हम एक बार डीसी करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को अगर कहते अगर सिर्फ dy बटा dx निकालने के लिए कहें तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यही इसका डीसी कहते हैं कि d2 y बटा dx2 करें। तो डबल डीसी अगर निकालने के लिए कह देना तो सबसे पहले इसे एक बार डीसी करें। अगर आपका एक बार डीसी हो जाए तो इसे पुनः फिर एक बार और करें। तो जब y के x के सापेक्ष डीसी किए तो आपका dy बटा dx हो गया। और जब dy बटा dx के एक बार और करते हैं ना छोटे, तो आपका d2 y बटा dx2 हो जाता है। 2 जस के 10 x के डीसी 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये आपका डबल डीसी हो गया। यानी इसमें कहने का मतलब क्या हुआ ना कि कोई भी फंक्शन में अगर उसे डबल डीसी ज्ञात करने के लिए कहें तो सबसे पहले हम उसे एक बार डीसी करेंगे। अगर एक बार डीसी हो जाए तो उसे पुनः फिर एक बार और डीसी करेंगे। 2 बार डीसी हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं डबल डीसी, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शॉर्टकट में d2 y बटा dx2 से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें कुछ कंसेप्ट है, नोट पॉइंट में लिखना है, उसके बाद हम आपको एग्जांपल बता के इसको खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो पहले हेडिंग आप दीजिए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले आप हेडिंग दे दीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए नीचे स्टार मार के लिखिए, तो हेडिंग दे दीजिए पहले, उसके बाद नीचे स्टार मार के लिखिए किसी भी फंक्शन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना हो तो किसी भी फंक्शन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना हो तो उसे 2 बार डीसी करें। किसी भी फंक्शन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना हो तो उसे 2 बार डीसी करें, हो तो उसे 2 बार डीसी करें, हो तो उसे 2 बार डीसी करें। हो गया, नीचे स्टार मार के लिखिए सेकंड ऑर्डर, नीचे स्टार मार के लिखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2 y बटा dx2 से सूचित किया जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2 y बटा dx2 से सूचित किया जाता है।
यहाँ तक उतारिए तो आगे चलते हैं। चलिए हो गया। आगे देखिए तो छोटे, चलिए इसी में हम आगे नोट पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिए, समझिएगा। कुछ कुछ कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। जैसे कहने का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका वाई है, सपोज डेट, मान लेते हैं कि जो आपका वैल्यू है छोटे, ये आपका क्या है, वाई है, ठीक। और इसको हम x के सापेक्ष डीसी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका y है और इसको हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, डीसी करते हैं। तो जब y के x के सापेक्ष डीसी करेंगे ना, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे dy/dx। ये तो आप जानते हैं कि y के x के सापेक्ष अगर हम डीसी करेंगे तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, dy/dx। दूसरा, अगर dy/dx के एक बार और अगर हम इसको डीसी करेंगे ना, तो ये आपका d2y/dx2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो छोटे, कि अगर y के x के सापेक्ष अगर डीसी करेंगे तो इसको हम dy/dx कहेंगे, और डबल डीसी के एक बार करेंगे तो आपका d2y/dx2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर इसको एक बार और हम डीसी कर दिए d2y/dx2 को, तो इसको d3y/dx3 कहेंगे, ठीक है। चौथा, d3y/dx3 को एक बार और अगर हम कर दिए तो इसको d4y/dx4 कहेंगे। आपको पढ़ना है बस यही, डब्ल्यू डीसी सिर्फ आपको पढ़ना है। लेकिन सपोज डेट 4 बार कोई डीसी करने के लिए कह दे, तो पहले उसको एक बार करेंगे, उसको एक बार और करेंगे, उसको एक बार और करेंगे, उसको मतलब 4 बार उसको डीसी करें। तो ये थोड़ा सा संकेत है जो कि हम यूज करेंगे। y के x निकालने के लिए कहे तो dy/dx, अगर dy/dx के एक बार और कर दिए तो इसको हम डबल डीसी कहेंगे। डबल डीसी के एक बार और कर देते d3 कहेंगे, d3 के बार और कर देते इसको d4 कहेंगे। लिखकर नोट में लिखिए, तो इसको आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए तो चलिए अगला नोट पॉइंट देखिए। देखिए ये कोई खास चैप्टर नहीं है छोटे,
ये एक तरह से समझिए कि डीसीए है। बस इसमें क्या है ना कि इसमें हम इसको 2 बार डीसी करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, समझिए पहले इसको देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो बात आपको समझ में आ गया, ठीक, कि बाई के एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो आपका dy बटे dx होगा। अब हम लोग कुछ इसमें हम सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैथ बनते बनते आपका क्या बना छोटे कि dy बटा dx मिल जाएगा। ये आपका संकेत है जो कि हम यूज करेंगे इसको। मैथ बनते बनते आपका क्या होगा ना कि dy बटा dx मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बटे dx को हम शॉर्टकट में y1 भी कर सकते हैं या y' भी कर सकते हैं। कैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो O लिखते हैं तो हम लोग समझते हैं ना कि ऑक्सीजन है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझना है कि अगर dy बटा dx लिख देना तो इसको शॉर्टकट में या तो हम y1 कहेंगे या तो y' कहेंगे। मतलब y1 कहें या y' कहें, इसका मतलब ही dy बटा dx होता है। ठीक है, या तो आपका y1 कहे या तो y' कहे, इस सब का मतलब क्या होता है छोटे, तो dy बटा dx। यानी dy बटा dx ना लिख के शॉर्टकट में हम y' भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए दूसरा d2y बटा dx2 को शॉर्टकट में हम y2 भी कर सकते हैं या y के पावर 2 को डैश लग जाए। अगर a को डैश रहे इसका मतलब हुआ ना उसको एक बार डीसी करेंगे। अगर 2 को डैश रहे इसका मतलब हो कि उसको 2 बार डीसी करेंगे। तीसरा देखिए, अगर मान लेते हैं d3 y बटा dx3 रहे तो इसको शॉर्टकट में y3 या y पर 3 को डैश पड़े। 3 डैश का मतलब हुआ ना किसको हम 3 बार डैश करेंगे। चौथा, अगर d4 y बटा dx4 मिल जाए ना तो इसको y4 कहेंगे या y पर 4 को आपका पाई है। तो थोड़ा सा आपका इस संकेत है, जैसे आपका एक बार y1 है या इसको पर a को डैश है तो इसको हम एक बार डीसी करेंगे। y2 या y' रहे तो 2 को डीसी करेंगे। y3 या 3 को रहे तो इसको 3 बार करेंगे। y4 रहेगा तो आप पर 4 को करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें सिर्फ कंसेप्ट था, इसमें हम देख लेते हैं क्या पढ़ने के लिए एक्सरसाइज में है। करिए तो इसको चलिए हो गया। आगे देखिए, चलिए ये जो आपका क्वेश्चन है छोटे, ये 12 पॉइंट आपका 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप समझिए, ध्यान से ध्यान दीजिए। जैसे इसमें मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो हमको निकालना है d2y बटा dx2। इसमें कोई खास चैप्टर नहीं, ये आपका छोटे डी मतलब समझिए कि आपका डीसीए है और इसको कहेगा कि डबल डीसी निकालो तो कुछ नहीं करे। इसमें हम ज़्यादा टाइम पास भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा ऐसी है, इसको आप बना भी सकते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम कि इसको कहीं भी D2 निकालने के लिए कहते हैं, तो D2 का मतलब होता है इसको हम 2 बार DC करेंगे। तो अगर आपको 2 बार DC करने के लिए कह देना, तो सबसे पहले आराम से उसको एक बार DC करिए, और जब एक बार DC हो जाए तो उसको पुनः फिर एक बार और करेंगे। जो 2 बार DC होता है उसी को हम डबल DC कहते हैं। जिसे हम y बराबर दे दिया x स्क्वायर, और इसको कहेगा कि डबल DC निकाल। तो ठीक है, पहले इसको हम एक बार DC करेंगे, सबसे पहला काम। तो y के x के सापेक्ष करेंगे तो आपका dy/dx हो गया। बताओ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर पे DC यहाँ पर क्या होता है, 2x होता है ना। ध्यान दीजिए, y के x के सापेक्ष करें तो आपका dy/dx हो गया। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर पे DC क्या होता है, 2x हो गया। इसमें तो आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा छोटे, एकदम सिंपल लॉजिक आपका है, एकदम सिंपल तरीका ये। ठीक, y के x के सापेक्ष किए तो dy/dx, x स्क्वायर पे DC आपका हो गया 2x। तो ये हम एक बार DC किए, हमको निकालना है डबल DC, तो लगे एक बार और इसको करेंगे। ठीक है, तो dy/dx के एक बार और करेंगे तो ये आपका डबल DC हो जाता है। 2 × 10 x के DC कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये जो आया आपका आंसर हो गया 12.1। इसी तरह से आपको पढ़ना है। बताइए चलिए हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन समझिए तो 12.1 में ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज आपका 12.1 है। जैसे अगला क्वेश्चन कह देगा कि y बराबर log x हो तो dy/dx निकालो। सिर्फ आपको इस तरह से क्वेश्चन इसमें आप करेगा तो समझिए हम आपको DCA पढ़ा रहे हैं। y बराबर क्या रहेगा, तो y बराबर आपका यहाँ पर log x रहेगा, और इसको कहेगा ना कि बताओ इसका DC का होता। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पर क्या है, log x है, तो इसको हम एक बार DC करेंगे। तो y के एक बार DC करेंगे तो dy/dx, log x के DC होता है 1/x। बताइए फॉर्मूला बताएं, log x के DC क्या होता है 1/x। अब एक बार और करेंगे तो dy/dx के एक बार और करेंगे तो आपका d2y/dx2 हो जाएगा। log x के DC 1/x बताएं और 1/x के DC -1/x² बताएं, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत, तो ये आपका डबल DC, ये कुछ नहीं है छोटे, एकदम आसान है। आगे देखें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं y बराबर x के पावर 20 हो तो d2y/dx2 निकालो, ये आपका क्वेश्चन। यहाँ पर y बराबर क्या दे दिया, x के पावर 20 दे दिया, और इसको कहेगा कि डबल DC निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक बार DC करेंगे, तो ये dy/dx। देखो तो इसको मान लो n, तो देखो x के पावर n के फॉर्म में है, तो हम आपको x के पावर n के DC लिखाए हैं, n इंटू एक्स के पावर n-1। याद है, जो माथा पर रहेगा उसको आगे गिरा देंगे। ठीक, जो पावर में रहेगा उसको आगे गिरा देंगे और इसमें से एक घटा देंगे। फॉर्मूला यही होता है, 20 में से एक चल गया तो आपका 19 हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डबल DC, सॉरी dy/dx। अभी हम इसको एक बार DC किए,
लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डबल डीसी, तो इसको एक बार और डीसी करेंगे छोटे, तो इसको एक बार और करेंगे तो d2y बटा dx2 हो जाएगा 20 10 के 10, फिर इसको x के पावर n पर तोड़ेंगे, तब इसको आगे गिरा देंगे, इसमें से घटा देंगे, तब गुना कर देंगे तो 380 x के पावर 18 जो आया आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से इसमें आपको क्वेश्चन बनाना, इसमें कुछ खास क्वेश्चन आपको है नहीं, इसको उतारिए तो इसमें भी और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए लिख लिए, आगे देखिए इसी में इस सब क्वेश्चन बाबू आपका 12.1 का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करा कि यदि y बराबर साइन लॉग एक्स गिवन मतलब दिया हुआ है और सिद्ध करने के लिए करा एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटा dx2 प्लस x इंटू dy बटा dx और प्लस y बराबर 0। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन सॉल्यूशन इस तरह से है, इसको आप थोड़ा सा समझ लिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं आपको लेके। यहाँ पर दे दिया y बराबर साइन लॉग एक्स गिवन मतलब दिया हुआ है और कह रहा है कि सिद्ध करके लॉग इतना बराबर 0 है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस आप खाली एक बात समझिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं डबल डीसी, तब डबल डीसी जब पढ़ रहे हैं तो D2 है, इसका मतलब डबल डीसी हम लोग करेंगे, सिंपल तरीका। ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम समझिए कि आसान है, ये सब है कुछ नहीं मेरे भाई, एकदम आसान है, हम करेंगे एकदम आसान। बस खाली आपको इसमें एक तरीका सीखना, जैसे y बराबर साइन लॉग एक्स गिवन मतलब दिया हुआ और ये आपको सिद्ध करना है। साइन लॉग एक्स गिवन मतलब दे दिया, टू प्रूव दैट मतलब आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, साइन लॉग एक्स, y बराबर क्या है साइन लॉग एक्स है, तो हम इसको पहले एक बार डीसी करें। देखो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना डबल डीसी में, तो आंख मूंद के आप उसको 2 बार डीसी करिए। सबसे पहला का जैसे यहाँ पर y बराबर साइन लॉग एक्स दे दिया और इतना बड़ा आपको सिद्ध करना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है,
आराम से इसको हम क्या करेंगे तो डबल डीसी करेंगे। सबसे पहला काम, इसको हम क्या करेंगे डबल डीसी करेंगे। बताओ बाई के एक्स के सापेक्ष अगर हम डीसी करेंगे तो आपका dy बटा dx हो जाएगा। साइन के डीसी होता है कॉस, इंटू लॉग एक्स के डीसी होता है 1/x, क्योंकि साइन हटेगा लॉग एक्स पर, लॉग एक्स हटेगा एक्स पर, यानी लॉग एक्स का भी डीसी हो। तो y के x के सापेक्ष किए तो dy बटा dx, साइन के डीसी कॉस, लॉग एक्स के डीसी 1/x, कॉस में x से गुना करो तो dy बटा dx बराबर कॉस लॉग एक्स बटा x, तिरछा तिरछी गुना करो, x में इससे गुना करो तो x इंटू dy बटा dx बराबर कॉस लॉग एक्स। यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे दोस्त। हम आपको फिर से यहां तक समझाने वाले हैं, लेकिन इसको लास्ट बार समझिए। बाय बराबर दे दिया साइन लॉग एक्स, गिवन मतलब दिया हुआ, और कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ इतना बराबर 0 कैसे हुआ। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। बाई के एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो dy बटा dx, साइन के डीसी कॉस, लॉग एक्स के डीसी 1/x, कॉस में x से गुना करेंगे कॉस, x में इससे गुना करेंगे तो ये जो आया ये हम एक बार डीसी की, हमको करना है 2 बार, तो इसको एक बार और डीसी करेंगे छोटे, लेकिन याद रहे दोनों गुना में है तो इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। अब ये दोनों को तोड़ेंगे u इंटू वी पर। अब आपको याद होगा u इंटू वी के हम फार्मूला बताए हैं, पहला गुना दूसरा के डीसी, तो dy बटा dx से एक बार और करेंगे तो d2y बटा dx2 हो जाएगा, प्लस दूसरा गुना पहला के डीसी, तो x के डीसी 1 हो जाएगा, cos के डीसी होता है माइनस साइन, i इंटू लॉग एक्स के डीसी 1/x। अब बताओ नीचे x भागा में ऊपर आएगा, गुना में कर देंगे आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ इस साइन लॉग एक्स जो है छोटे किसका वैल्यू है, साइन लॉग एक्स तो आपका y के वैल्यू है, तो इसके जगह हम y रख देंगे। कोई दिक्कत बताइए तो और आगे चल गया अगला। चलिए हो गया, आगे देखिए तो इसको चलिए यहां पर क्या होगा, x इंटू d2y बटा dx2 प्लस dy बटा dx माइनस साइन एक में इससे गुना कीजिए तो माइनस साइन लॉग एक्स बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा x, अब तिरछा तिरछी गुना करो, x में इससे गुना करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटा dx2 प्लस dy बटा dx माइनस, बताओ ये जो वैल्यू था ये किसका वैल्यू था y के। अब बताओ गुना करो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में इससे गुना करिए x इंटू dy बटा dx माइनस में y पटिया जाता प्लस में हो जाएगा। आपको यही था सिद्ध करने के लिए, कोई दिक्कत बताइए।
चलिए आगे देखिए तो छोटे, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है आगे, इसी में देखिएगा y बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, गिवन मतलब दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर सिक्स एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। एकदम इस समझिए कि आसान है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल डीसी पढ़ रहे हैं, तो डबल डीसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम दो बार डीसी करेंगे, बस सिंपल बन जाएगा आपका। तो y बराबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया एक्स की प्लस क्या है यहाँ पर टेन एक्स है, इसको हम एक बार पहले आप डीसी करें, y के x के सापेक्ष करेंगे तो आपका dy बटा dx हो जाएगा। एक्स क्यूब का डीसी होता है थ्री एक्स स्क्वायर, टेन के डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये छोटे हम एक बार डीसी किए, ये हम क्या किए हैं तो एक बार डीसी किए, एक्स क्यूब के डीसी थ्री एक्स स्क्वायर, टेन के डीसी सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर डबल डीसी। तो जब डबल डीसी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसको दो बार डीसी करेंगे, ये सब है कुछ नहीं, बाई एक्स के सापेक्ष किए था आपका डी वाई बटा डी एक्स, एक्स क्यूब के डीसी थ्री एक्स स्क्वायर, टेन के डीसी आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको एक बार और हम करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स के एक बार और करेंगे तो यहाँ पर डी टू वाई बटा डी एक्स टू हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा सेक एक्स पर और सेक एक्स आपका हटेगा डी एक्स पर। बताइए लास्ट बार फिर समझिए, एक्स क्यूब के डीसी थ्री एक्स स्क्वायर, टेन के डीसी सेक स्क्वायर, ये तो एक बार डीसी की, इसको एक बार और करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स एक बार और करेंगे तो डबल डीसी, इसको भी डीसी, इसको भी डीसी। अब बताओ तीन जस के 10, एक्स स्क्वायर के डीसी टू एक्स, सेक स्क्वायर के डीसी टू सेक, आई सेक एक्स के डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक में सेक से गुणा करें तो सेक स्क्वायर इंटू टेन एक्स, ये जो आया आपको सिद्ध करना है। तो इसी तरह से इसमें पढ़ना, इसमें कोई खास नहीं पढ़ना है।